एक बार नजर डालते हैं आज के मार्केट्स पर और मजबूती के साथ आपको जो है कारोबार करते हुए दिखेगा। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, नया फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू हो गया है। FY27 और अप्रैल सीरीज की भी शुरुआत होते हुए दिखे। मार्केट्स पर नजर डालें तो बहुत ही मजबूती के साथ इंडेक्स आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। 550 करीबन 550 अंक की तेजी आपको दिखेगी। बैंक निफ्टी भी देखे तो यहाँ पर भी 1500-1600 अंक का उछाल, 3% ऊपर यह इंडेक्स फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप भी 3 से 4% की तेजी जो है वहां पर आती हुई नजर आ रही है। क्रूड अगर आप देखें तो 100 के पास आपको आते हुए नजर आ रहा है। 4.5% का फॉल जो है क्रूड में दिखा है, जो कि एडिशनल पॉजिटिव है हमारे बाजार के लिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर है, करीबन 2870 शेयर्स जो है वो पॉजिटिव है और वहीं पर सामने आपको डिक्लाइन में खाली 155 शेयर्स नजर आएंगे। तो क्रूड यही आज की जो हेडलाइन है वही आपको दिखा रही है कि किस हिसाब से मार्केट फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और हिट मैप देखें तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में आपको दिखेगा। अच्छा सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन है आज FY27 का, साथ ही साथ अप्रैल सीरीज का। निफ्टी देखे, फाइनेंशियल्स देखे, PSU बैंक देखे, डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, 6 से 7% का गेन यहाँ पे डिफेंस इंडेक्स में आते हुए दिखा है। कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ यहाँ पे कारोबार करें। ऑयल एंड गैस में भी 2% की बढ़त है, रियल्टी भी 2% आपको ऊपर ही नज़र आ रहा है। चलिए तो गेस्ट के पास चलते हैं और एक बार मार्केट पर अपडेट ले लेते हैं। और आज मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सैमको सिक्योरिटी से ओम मेहरा जी। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो मार्केट पे बताएं, पहला सीरीज का पहला दिन है और फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत अच्छी नजर आ रही है। क्या यहाँ से ये गेन्स होल्ड करता हुआ नजर आएगा मार्केट, या फिर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? जी गुड आफ्टरनून नुपुर। बिल्कुल, जैसे कि आज हमने के सत्र में स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रांग रैली दिखाई दिया है। इनफैक्ट अक्रॉस द सेक्टर, चाहे वो मेजर इंडाइसेस पे हो या अक्रॉस द सेक्टर्स हो, काफी अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमें इम्प्रूव करते हुए देखा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को हमने देखा है, जो आज हमें देख के समझ आ रहा है, बिल्कुल एक पेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा था। जो कि हम पिछले काफी सत्रों से भी हम वहाँ पॉजिटिव थे, जो वहाँ के 22,500 के लेवल के ऊपरी सत्रों से सस्टेन होने पे एक अप मूव एक्सपेक्टेड थी, और इनफैक्ट उससे काफी हायर पोजीशन पे आज निफ्टी सस्टेन कर रहा है। मार्जिनली अगर हम सेफ्टी बेट लेके चलें तो एक अटेम्प्ट रह सकता है 23,300 23,400 के आसपास। अगर इसके ऊपर में भी आने वाले दिनों में सस्ते हैं तो एक हम स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन अराउंड, हम अभी जिस लेवल पे ट्रीट कर रहा है उसके अराउंड हम बेस फॉर्मेशन मान सकते हैं। और ऐसे में निफ्टी के अभी 1 से 2 दिनों के, ऑल्दो ये भी सप्ताह काफी छोटा रहने वाला है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट पे, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी आज से कल के लिए। बिकॉज कल ही हमारी वीकली क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी रहेगी, तो कल के लिए भी हमारा अप्रोच बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगा। जब तक 22,470 का लेवल इंटैक्ट है तो यहाँ पे खरीदारी की करके चली जा सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें देखने को मिला है। मेजरली जो ड्रॉ डाउन हमने पिछले काफी सत्रों से PSU बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में देखा था, तो वहां पे एक थोड़ी सी रिकवरी हमें मूड आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक अटेम्प्ट 52,200 के ऊपर अगर जहां पे भी ये सस्टेन करता है, मोस्टली आज के सेशन में नहीं, लेकिन हम कल के लिए काफी अच्छे बुलिश हम यहाँ पे नजर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो 52,200 के ऊपरी लेवलों से अगर यहाँ लेवल्स निकलता है तो काफी अच्छा 600 700 800 पॉइंट के भी ऊपरी स्तरों पे दिखा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड आज के लिए भी मार्जिनली कॉशियस टू बुलिश है, और कल के लिए भी बुलिश इंटैक्ट हम यहाँ पे देखते हुए चल सकते हैं। बिल्कुल ओम जी, तो ओम जी की तरफ से यही राय आती हुई नजर आ रही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के चले। आज और कल फ्राइडे को छुट्टी है तो 2 दिन का नजरिया यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का बना हुआ रहेगा। सर एक और आपके जो पिक्स की भी बात करें तो आप कौन से सेक्टर्स और कौन से आपके टॉप पिक्स रहेंगे? जी बिल्कुल, आज सारे सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे लाल निशान दिखाई दे रहा है। बट ऐसे में भी यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक जो काफी एक अप मूव 2-3 वीक से दिखा रहे थे, स्लाइटेड म्यूटेड रहा था लास्ट वीक, बट फर्टिलाइजर स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा था। तो पहला पिक हमारा यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स के ऊपर रहेगा। करंट भाव 445 का है, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक अप मूव दिखाता हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक
50 मूविंग एवरेजेस एंड मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स से ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल से यहाँ पे बाई किया जा सकता है। इसका माइनर सा स्टॉप लॉस रखेंगे 430 का, और आने वाले दिनों में या फिर एक से 3 से 4 दिनों के सेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा लंबा औधा रहेगा, बट इसके लिए 470 और 480 के लेवल्स यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं। चलिए, तो चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे खरीदारी किराया आती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं मिड कैप शेयरों पे कहाँ पे आपको हलचल देखने को मिली है। और थोड़ी देर पहले हमने हीट मैप भी देखा था, वहाँ पे सारे ही स्टॉक्स जो है आपको हरे निशान में, सारे ही सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। और मिड कैप शेयरों की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम शिप बिल्डिंग में दिखेगा आपको करीबन 19% ऊपर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड देखें, मस्काओ डॉक देख लीजिए, भारत डायनेमिक्स FY26 के अपडेट के बाद लगातार इन स्टॉक्स में रफ्तार बनी हुई है। सरकारी बैंकों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में देखें तो 5 से 6% तक का अपमूव आपको यहां पर दिखेगा। आईटी शेयरों में भी मजबूती है। कोफोर्ज, एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंस और विप्रो यहां पर भी मजबूती नजर आ रही है। 2.5 से 4% तक का अपमूव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नजर डालें मेटल शेयरों पर तो लगातार फोकस बना हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर मंडे के दिन 8% फिसला था, आज 11% ऊपर यह स्टॉक है। लॉयड्स मेटल, नैल्को, हिंदुस्तान जिंक में भी 4 से 5% तक का मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन फोकस है कैपिटल मार्केट शेयर्स पे, यहाँ पे पूरा फोकस बना और इसकी खबर भी जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल BSE, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल और ग्रो जैसे स्टॉक्स देख लीजिए 6 से 7% का बड़ा मूव यहाँ पर आते हुए दिखा है। इसके अलावा बॉश बड़ा स्टॉक है, 7% तेजी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। पेटीएम 5% ऊपर दिखेगा। अपडेट के बाद NBCC और हुडको में भी 6 से 8% तक का मूव फिलहाल आते हुए नजर आ रहा है। कैपिटल मार्केट शेयरों की बात की थी तो इसी पर एक बार फोकस कर लेते। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 3% से ज्यादा ऊपर। दरअसल ब्रोकर्स के लिए RBI ने नए फंडिंग नियम 3 महीने टालने की पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री से राहत की सांस मिलती हुई नजर आई है। श्रेया से जानते हैं, श्रेया ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्या है पूरी खबर और स्टॉक पे कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून नुपुर, और सही बात कही आपने। हालांकि पूरा ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अभी काफ़ी मजबूत है, तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी और कैपिटल मार्केट स्पेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज के सेशन में 3-3.5% आपको कैपिटल मार्केट इंडेक्स कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कोई भी स्टॉक देख लीजिए, BSE, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल सभी 6 से 7% आज के सेशन में अप है। खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स को जो है वो लागू करने की तारीख 1 अप्रैल से बढ़ाकर 1 जुलाई कर दी है। यानी कि जो नॉर्म्स आज से लागू होते वो अब 3 महीने बाद होंगे। 3 महीने के लिए टाल दिए गए हैं, 1 जुलाई से अब वो लागू होगा। अच्छा, ब्रोकर्स जुलाई तक 50% मार्जिन के साथ बैंक गारंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे स्पैन के लिए ये राहत की सांस है, लेकिन सेंटिमेंट मजबूत हो गया है। 100% कैश या कैश इक्विवेलेंस के बैंकिंग पर फंडिंग की अनुमति होगी। इसके अलावा क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को लेकर बैंक्स की कैपेसिटी, माफ कीजिएगा, बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में भी ढील होगी। तो मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया है, इसलिए तमाम स्टॉक्स आपको 7 से 8% अप नजर आएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, कोर प्रपोजल्स में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। इंडस्ट्री की बड़ी चिंता यही है, इंट्राडे फंडिंग नॉर्म्स अभी भी अनरिजॉल्व है। लेकिन क्योंकि तारीख बढ़ी है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कर दिया गया है, तो एक राहत के साथ, और सबसे ज़्यादा जो हमने सुबह जेफरीज की रिपोर्ट में भी बात की थी, BSE को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार BSE का स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पर। 7% आज के सेशन में अप, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। लेकिन 1 जुलाई को देखते हैं फिर से सारे स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल श्रेया, छोटे समय के लिए लेकिन फिर भी राहत आती हुई दिखी है। ब्रोकर्स के लिए तो सारे स्टॉक उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। ओम जी से एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर, देख सकते हैं BSE, मोतीलाल ओसवाल, कैम्स, एंजल वन सारे स्टॉक्स में जबरदस्त मूव आते हुए नजर आ रहा है। कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इस कैटेगरी में सर? जी, यहाँ पे मैं BSE के साथ ही जाना चाहूंगा कि BSE में काफी अच्छा है। जैसे कि हमारे मार्केट में एक जो दबाव हमें देखा था, बट बेसिकली हम BSE में भी काफी वहाँ पे रेजिलियंस दिखा होता नजर आ रहा था, और आज अब ऐसे मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इम्पोर्टेंटली ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पे अभी फिलहाल होल्ड कर रहा है। इसका ट्रैक्शन अगर हम प्राइमरी ट्रेंड देखें तो अभी भी ये हाई स्केल के फॉर्मेशन में चल रहा है, और स्ट्रॉन्ग बेस कहीं ना कहीं 2700 और 2800 के बीच में है। तो काफी अच्छा एक वेल पोजीशन यहाँ पे देखा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यूटी अब यहाँ पे बरकरार सकती है, जब तक ये 2700 के लेवल 27
250 का लेवल पे होल्ड करता है। और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा नजरिया और हम लंबे अगर हिसाब से देखें तो मेजरली ये 3000 के आसपास या 3100 के आसपास पे लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों इस तरीके से देखें तो बीएसई आपको स्ट्रांग नजर आएगा। खबर का सपोर्ट है, टेक्निकली भी देखें तो ओम जी का कहना है कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक और सवाल लेना चाहूंगी आपसे। शिप बिल्डिंग के स्टॉक्स देखें तो आज यहाँ पर भी मोमेंटम बना हुआ है। जीआरएसी 19% ऊपर है, कोचिन शिपयार्ड जैसे भी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है, डिफेंस के स्टॉक्स में आज तेजी है। सर, इस पूरे पैकेज में आपकी कोई पसंदीदा पिक? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं ऑल्दो एक जो एचएएल अंडर परफॉर्म कर रहा था, मैं अब मेरा बिट वहाँ पे अभी रहेगा बिकॉज आज ऐसे तरह में ये बेस फॉर्मेशन का काफ़ी अच्छा एक 3500-3600 पे हमने प्रीवियस सेशन में भी हमने ये बात करी थी कि 3500-3600 का एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है। तो कहीं ना कहीं आज इसमें अप मूव ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए, बट कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन है जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी भी अपनाई जा सकती है। तो मेरा ज़्यादा प्रेफर्ड पिक यहाँ पे एचएएल के ऊपर रहेगा जब तक ये लेवल्स 3600 के ऊपर इंटैक्ट है। तो आने वाले दिनों में 3550-3560 का एक छोटा सा मार्जिनल स्टॉप लॉस लेकर करके आने वाले दिनों में 300-4% का यहाँ पे अप मूव देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो एचएएल पसंद आ रहा है ओम जी को। इस पूरे डिफेंस के पैक में 3600 का लेवल मेंटेन करता है तो पॉजिटिव यहाँ पे ब्रेक अप दिखने को मिल सकता है। चलिए, तो वक्त बढ़ाते और एक बार नज़र डालते हैं ईटीएफ की खबरों पर। काफ़ी कंफ्यूजन नज़र आया है सुबह से, लेकिन पूरी खबर जानना भी ज़रूरी है। पहले खबर आई कि इसमें 115% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बाद आईओसी की तरफ से सफाई आते हुए दिखी है, तो उस पर फोकस बना हुआ है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं असीम जी से। असीम जी, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या है पूरी खबर और क्यों ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है? नुपुर, एटीएफ की कीमतों को लेकर के सुबह से ही कंफ्यूजन है। दरअसल सुबह सुबह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया था कि एटीएफ की कीमतें 115% तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आया और उन्होंने कहा कि ये कीमतें सिर्फ चार्टर्ड प्लेन्स के लिए ही बढ़ाई गई हैं। अब उसके बाद जो पेट्रोलियम मंत्रालय उसने एक नई सफाई पेश की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी होना लगभग तय था, खासतौर पर की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो ये कीमतें लगभग 100% तक बढ़ सकती थी, लेकिन एविएशन मंत्रालय के आग्रह के ऊपर इन कीमतों के ऊपर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इनको चरणों में बढ़ाने का फैसला किया है। कीमतें अब सिर्फ 25% तक ही उनमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी एटीएफ के अंदर की गई है। तो ये सारी खबरों पर जो भी विराम लग गया, लेकिन अगर जो एयरलाइन है वो विदेश जा रही है तो उसको मार्केट जो बाजार कीमत है वो ही चुकानी पड़ेगी। तो उनके लिए बढ़ोतरी करीबन 114% के आसपास की यहाँ पर एटीएफ के अंदर की गई है। इसके साथ साथ और भी काफी चीजें हैं जिनके अंदर आपको आज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी 195 रुपए की बढ़ोतरी आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कर दी है। उसके साथ साथ जो प्रीमियम पेट्रोल है उनकी कीमतों में भी करीबन 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो सरकार के मुताबिक काफी ज्यादा अंडर रिकवरी उनको पेट्रोल और गैस की कीमतों के अंदर देखने को मिल रही थी, तो इस वजह से कीमतों के अंदर बढ़ोतरी की गई है। बिल्कुल, इस खबर के बाद इंटरग्लोब एविएशन में हमने देखा है कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट भी आते हुए दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम जी आपका पूरी जानकारी देने के लिए। चलते तो एक बार फिर से हमारे गेस्ट के पास, ओम जी के पास, और उनसे एक बार समझते हैं कि इंटरग्लोब एविएशन पर उनकी क्या राय आते हुए नजर आ रही है। सर, इंटरग्लोब एविएशन 8-9% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या राय बन रही है आपकी? जी बिल्कुल, आज का जो मूव है बेसिकली न्यूज़ फ्लो के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बट नॉर्मली यहाँ पे एक कॉशियस अप्रोच यहाँ पे रख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ, बट बेसिकली इसका इंतज़ार करना मैं फिलहाल के लिए ज़रूर वेट करूंगा कि 4450 के अप्रॉक्स जो जब तक ये लेवल्स नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे एक मार्जिनली कॉशियस अप्रोच लेके रख सकते हैं। आज की मूव जरूर यहाँ पे अप मूव है, बट कंटिन्यूटी कल तक रहती है या नहीं रहती है। और अगर इस लेवल से अगर हमें अप मूव देखने को मिलता है 4400-4450 के आसपास, तो हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म अवधि के लिए हम तेजी की ओर जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच सिनेरियो है। एंड वॉच का सिनेरियो नजर आ रहा है इंटरग्लोब एविएशन के लिए। सर, एक और सवाल पूछना चाहूँगी, पीएसयू बास्केट अगर आपके लिए पुल अप कर सकते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पे तेज़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है, चाहे वो यूको बैंक हो, महाराष्ट्र बैंक हो, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, पीएसयू बास्केट में आपकी नज़र किसी स्टॉक पर बनी हुई है?
जी हाँ, बिल्कुल यहाँ अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक ऑल्दो एक काफ़ी कंसोलिडेशन फेज़ में था, बट सेंट्रल बैंक में काफ़ी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आया। वैसे काफ़ी आज पीएसयू बैंक में सभी स्टॉक ऊपर हैं, बट एक अपमूव जिस हिसाब से एक सस्टेन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 33 लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट था प्रीवियसली, जो प्रीवियस सपोर्ट था उसे ब्रेक किया और नाउ उसके ऊपर से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक के ऊपर देखा जा सकता है मार्जिनली से अगर जो ट्रेड में बने हुए हैं या फिर एक बनाना चाहते हैं, तो 32.50 के आसपास यहाँ पे एक माइनर सा स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में 34 से लेकर के 35 तक यहाँ पे अपमूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो पीएसयू बास्केट में ओम जी को पसंद आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए तो वक्त हो चुका है पर नजर डालते हैं। इंडेक्स ऑलमोस्ट 6% ऊपर आपको दिखेगा और आज का हीरो ऑफ द डे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स देखे तो करीबन 19% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और क्या है पूरी खबर जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। गुड आफ्टरनून आशीष। गुड आफ्टरनून नुपुर। और देखिए स्टॉक कमाल कर रहा है, लगभग 20% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे तो आज कोई भी डिफेंस का स्टॉक देख लीजिए बड़े मूव के साथ कारोबार नजर आएगा, लेकिन इसने एक अपडेट दिया कि FY26 में पूरे 26% की टॉप लाइन यानी टर्नओवर की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है और इनका जो टर्नओवर है 5076 करोड़ से बढ़कर 6400 करोड़ देखने को मिला है। और खास बात है कि FY26 के दौरान आप देखें तो इन्होंने 8 वेसल जो है ये इंडियन नेवी को डिलीवर भी किए, जिसमें 3 वॉरशिप भी शामिल है। अब इसके अपडेट के साथ इनकी जो ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है, लेकिन ये स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक MOU कोलैबोरेशन साइन किया था हिंदुस्तान शिपयार्ड, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स और एक जर्मनी की कंपनी के साथ, जहां पर ये इंडिजिनियस टेक कैपेबिलिटीज के साथ कामकाज करेंगे। तो इसके बाद भी हमने देखा था इस स्टॉक में बढ़िया तेजी थी। और पिछले महीने आपको याद होगा कि सागर संकल्प जो एक कॉन्क्लेव चला था जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस कंपनी की खुद पर्सनल लेवल पर काफ़ी तारीफ की थी कि इनकी ऑर्डर बहुत मजबूत है, इनके एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है और लगातार ग्रो कर रही है कंपनी। इसको लेकर भी देखें तो स्टॉक में काफ़ी बढ़िया बज़ नजर आया। लेकिन खास बात ये भी है कि कंपनी ने अपनी जो नॉन डिफेंस ऑर्डर बुक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। डिफेंस के साथ साथ आप देखें तो ओशियन रिसर्च शिप्स हैं, हाइब्रिड फेरीज हैं और दूसरे जो कमर्शियल व्हीकल्स और शिप्स होती है इसकी ऑर्डर बुक को भी बहुत मजबूत किया है। इसी के चलते देखें तो स्टॉक में खास एक्शन है। हालांकि आज की 20% की तेजी के बाद भी देखें तो स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 30 से 35% तक करेक्टेड है, लेकिन आगे का आउटलुक बहुत ज़्यादा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते आज स्टॉक में गजब का आउट परफॉर्मेंस है। गजब का आउट परफॉर्मेंस और स्टॉक प्राइस में आपको नज़र भी आ रहा है। FY26 काफ़ी अच्छा रहा है इस कंपनी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए तो अब वक्त हो चुका है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते हमारे साथ है सैमको सिक्योरिटी के धुपेश धमेजा जी, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांगड़ जी और ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी के बीच मुकाबला चल रहा है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फिलहाल मुकाबले में आपको सबसे आगे दिखेंगे पंकज जी, जहाँ पे ऑलमोस्ट 4% के गेंस आते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद आपको गौरव शर्मा जी नजर आएंगे 0.25% का गेंस यहाँ पर उनके पोर्टफोलियो में। और धुपेश जी के पोर्टफोलियो थोड़ा कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। KYC में आज बात करेंगे IRFC के CMD मनोज कुमार दुबे से, बस थोड़ी ही देर में।